ये तो आते हैं कारोबार करने, इधर इलेक्शन की टाइम पे आ जाते हैं, बाद में आप भाग जाते हैं। उसने कहा खड़े हो, उसने कहा नहीं, उसने कहा तुम सुनाओ, हुक्म सुनाओ। उन्होंने कहा सजाए मौत, वो भी हंस पड़ा कि आप देखें कि गाड़ियाँ मिली, ਈਵਨ ਕਿ ਪਾਈਨਐਪਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੋੜेगे। ईमानदार है या नहीं है, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, काम शाम ठीक है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, इमरान खान को तोशा खाना केस में सज़ा दे दी है, अहलिया समेत 14 साल कैद की, तो आपको लगता है इमरान खान बददयानत है? नहीं, इमरान खान अच्छा लीडर था पाकिस्तान के लिए, हमारे बहुत अच्छे थे लीडर वो, लेकिन इन्होंने अच्छों को रहने नहीं देते ना ये लोग। कौन नहीं रहने देते? यही जो हुक्मरान है हमारे, जो सियासतदान है, यही वाले लोग मिलके चलते नहीं हैं। यानी आपको लगता है कि इमरान खान जो है वो बददयानत नहीं, ईमानदार? हाँ सही है, मेरा मकसद के बेहतरी के लिए आया था। अगर ऐसा वैसा होता तो भाग ना जाता। इधर ही है मुल्क में, ये तो आते हैं कारोबार करने, इधर इलेक्शन की टाइम पे आ जाते हैं, बाद में आप भाग जाते हैं, अवाम को तंग करते हैं। शुक्र है, रहमत अल्लाह। सर इमरान खान को तोशा खाना रेफरेंस में सज़ा हुई है, आपको लगता है इमरान खान बददयानत है? नहीं सर, कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो हीरा है, हीरा, और हीरे की कदर कोई भी नहीं कर रहा। तो क्या कहेंगे अदालती फ़ैसले में 14 साल कैद की सज़ा सुना दी है? सर पहले साइफर केस को खाली कागज़ समझते थे, अब उसे कहते जी है, ये केस है, ये है, वो है, अब उस बेचारे को डाल दिया। क्या हाल जी? वालेकुम सलाम सर इमरान खान को सज़ा हो गई है 14 साल कैद तोशा खाना रेफरेंस में, ਜੀ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। लगता है इमरान खान बददयानत है? ਬਦਦਿਆਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਦਦਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਬਦਦਿਆਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਦਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ईमानदार है? ईमानदार है या नहीं है, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਸਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਪਿਆ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है, आपको लगता है इमरान खान ने कोई बददयानती की है? सबसे पहले तो मैं अपनी आवाम को ये बता दूं कि ये तोशा खाना नहीं, ये शोशा खाना है। अगर ये वाकई तोशा खाना होता तो हमारे कितने साबिका जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन लोगों ने कितने तवाइफ इकट्ठे किए हैं, तवाइफ जो बाहर से मिलते थे तोशा खाना में। तवाइफ या तहाइफ? तो जो ही वही है, तवाइफ तो वो ले आई जाती थी जब वो सामान आता था। हम इसको इंक्लूड करके वो बता रहा हूँ मैं कि आप देखें कि गाड़ियाँ मिली, ईवन के पाइनएप्पल तक नहीं छोड़ेगे। कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो तोशा खाना में इन्होंने नहीं ली, सब ने की। एक मुल्क आपको आके गिफ्ट देता है, सबका हुकूमत को, ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है, वो उसका रेट लगवाते हैं और घर ले जाते हैं। एक गाड़ी है, मर्सिडीज़ है, ठीक है, उसका रेट हम 60 लाख रुपया लगा के वो घर ले जाते हैं, और बाद में पता चलता है उसकी कीमत जो है वो 3-3.5 करोड़। 6 लाख में ली थी मियाँ साहब ने। मरियम ने भी ली थी ना। लेकिन वो गाड़ी जो है तोशा खाना के कानून के मुताबिक आप ले ही नहीं सकते। सर वो कुछ भी नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप ले भी से रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो रकम, जो असल रकम उसकी है, वो वहाँ पे देनी पड़ती है। उसके अलावा आप वहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते। और वैसे भी वो मुल्क का, हमारी कौम के वो चीज़ें हमें गिफ्ट मिली हैं, हमारे मुल्क को मिली हुई हैं, ये हमारे कौम के साथ हैं, वो हमारे पैसे हैं। वो अब इतना कर्जा इस मुल्क पे चढ़ चुका हुआ है, बजाय वो चीज़ें ख़रीद के अपने घर लेके जाने के, अगर वही इस मुल्क को, इन लोगों ने कर्जा उतारा होता है इस मुल्क का, तो आज हमारा बच्चा जो पैदा होने वाला है वो बेचारा आँख भी नहीं खोलता और वो कर्जा ही होता है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ इमरान खान के हवाले से कि उन्हें सज़ा हुई है, तो देखिए जो मॉरल ग्राउंड्स इमरान खान ने सेट की हुई थी, तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान ने जो घड़ी ली है तोशा खाना से वो गलत की है? नहीं, कुछ गलत नहीं है। मुझे ये बताएं, मैं इसलिए इमरान खान को भी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो और लेवल की चीज़ है। किस लेवल? वो इनके म्यार का है ही नहीं। वो ये और लोग हैं, वो अकेला बंदा और लोग है। वो एक ही बंदा जो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, जिसको अपने अल्लाह पे यकीन, वो उसको सदा हो या वो मुस्कुरा रहा है, ऐसे ही है। उसने कहा जी कि आपने ये किया, उसने कहा जी ये ऐसे है, तो उसने कहा जी आपको 10 साल की सज़ा। उसने वो बात हंसी में उड़ा दी। सेम सदाम वाला शोर चला, जैसे सदाम को फांसी की सज़ा दी और उसने कहा खड़े हो, उसने कहा नहीं, उसने कहा तुम सुनाओ, हुक्म सुनाओ। उन्होंने कहा सजाए मौत, वो भी हंस पड़ा। तो मुझे भी यही लग रहा है कि हमारे मुल्क में हम लोग जब तक नहीं ना बाहर निकलेंगे। क्या इमरान खान का अंजाम भी सदाम वाला देख रहे हैं? ये अल्लाह को पता है, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है। वो जितना ज़्यादा इसको गंदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला उतनी ही उसको इज़्ज़त से नवाज रहा है। अगर कोई इंसान गलत होता ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको इतनी इज़्ज़त मिलती। अगर आपको लगता है कि गलत इंसान को इज़्ज़त मिलेगी, तो मेरा नहीं, फिर मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ से बेहतर कोई भी नहीं है
शहबाज शरीफ से बेहतर कोई भी नहीं है, जरदारी से बेहतर, मिस्टर 10% उसे कहा जाता है पूरी दुनिया में, आपको भी पता है। उनसे बेहतर फिर कोई भी नहीं है हमारे लिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इस मुल्क में कोई चेंजिंग लेके आनी है ना, इमरान खान ना आए, कोई भी ना आए, कोई ऐसा बंदा आ जाए यार जो हम जैसे गरीबों का सोचे। हम लोग, मैंने जब से होश संभाली है ना, आप यकीन करेंगे, मेरी जब फर्स्ट सैलरी थी ना, वो मुझे मिली 1000 रुपया मिली थी। 95 की बात कर रहा हूँ, 94 95। तो वो 1000 रुपया मेरे लिए बड़ी अहमियत रखता था कि यार 1000 रुपया मुझे मिला है। आज मैं लाखों रुपया कमाता हूँ लेकिन वो किसी खाते में नहीं है। उसमें घर के बिजली के बिल, घर के किराए, मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरा रेंट चला जाता है, बिजली के बिल, सारी जितने भी वो है ना, लाखों रुपए का पता ही नहीं चलता। और एक दौर था जिस बंदे के पास मेरी 10,000 रुपये सैलरी होती थी ना, वो कहता था कि यार मेरे जैसा बंदा ही कोई नहीं है। और अभी तक जो मैंने मुशर्रफ दौर बहुत अच्छा देखा है, हालांकि उसमें भी सब कुछ हुआ है, हर चीज़ को उन्होंने वो किया है। करप्शन क्यों नहीं, मुशर्रफ के दौर में भी इन्होंने तोशा खाना से चीज़ें ली गई हैं। उसका उस दौर में जो हमारा वज़ीर ख़जाना था, नहीं अलीम खान, शौकत अज़ीज़ था, और एक और भी था बंदा, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो तब देखिए कौन सा ऐसा बंदा है जिसने वहाँ से नहीं कुछ लिया। हाँ, अगर ये इसको 14 साल हुई है तो मेरा ख्याल है फिर उनको 1400 साल होनी चाहिए। हर बंदे ने कुछ ना कुछ लिया है। इसने घड़ी ली है ना, 3 करोड़ की घड़ी थी, ऐसे ही है, 3 साढ़े 3 करोड़, 5 करोड़ लगा लें यार। खाना काबा वाली घड़ी थी सर वो उसको पसंद ही बहुत थी, लेकिन वो बेच दी ना उन्होंने। उसने किसको बेची है, उसने वो सारा पैसा किसको ट्रस्ट किया है? वो तो बनी गाला की सड़क बनवा दी। सर ये लोग कहते हैं ना, अगर ये पीटीआई वाले खुद कहते हैं। वो छोड़ें, पीटीआई वाले जो अलग हुए हैं वो कह रहे हैं ना, जो उसके साथ हैं वो तो नहीं कह रहे ना। और अब आप मुझे ये ये इमरान खान का अपना बयान है कि मैंने वो जो घड़ी के पैसे थे उनसे वो जो सड़क है बनी गाला वाली वो बनवाई थी। चलें, वो ठीक हो गया, बनवाई है उसने किसी की सहूलत के लिए बनाई होगी ना, उसके नीचे भी तो आबादी है ना। तो वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उसने कहा कि ठीक है आप ये करके इसको क्लियर करो कि आवाम को कोई प्रॉब्लम ना आए। वो तो ज़मीन पे गिरी हुई पेन भी उठा लेता था, वो तो पानी की बोतल तक भी उठा लेता था। यहाँ पर किसी के पाँव के नीचे कोई चीज़ आ जाए, हमारे से जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी हैं, वो तो कुछ भी ऐसा नहीं करते थे। मैं ये नहीं क्यों कह रहा कि जी, मैं एक बात कहूँगा आपको कि मेरी उम्र 45 ईयर्स है, मुझे 3.5-4 साल में पता चला कि इस मुल्क में क्या होता रहा है। अगर वो पता चला है तो सिर्फ इमरान खान की वजह से। कैसे? उसने अवेयरनेस दी है कि 70 साल हो गए यार, जो आता है ये इसकी बारियां लगी हुई हैं। हम लोग कटर, मेरे वालिद साहब पीपल्स पार्टी के थे, बड़े भाई हैं वो नून लीग के हैं। अभी भी नहीं, अब क्या वजह? सर अब ये वजह बनी है कि एक बंदा बाहर जा रहा है, करप्शन कर रहे हैं, हर चीज़ की करप्शन अब वाजे हो जाए। पहले हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि यार देखिए जो करप्शन के उनके ऊपर इल्ज़ाम थे, अदालतों ने देखे उन्हें बरी कर दिया ना मियाँ साहब। मैं कह रहा हूँ वो तो डील हुई है ना, वरना जहाज़ में बैठे दस्तखत थोड़ी होते हैं। इश्तिहारी मुजरिम को, आप मेरे जैसा यहाँ जैसा कोई इश्तिहारी मुजरिम हो, पुलिस उसे छोड़ेगी? सिर्फ एक बात बता दें, अगर वो काबू आ जाए तो एक इश्तिहारी आ रहा है बाहर से, मैं उसको ये नहीं मुलजिम नहीं कहूँगा, इश्तिहारी होता है, मुजरिम होता है, 2 कैटेगरी होती हैं। इश्तिहारी मुजरिम और मफरूर भी अदालत ने ये डिक्लेयर किया था, अदालत ने डिक्लेयर किया। हाँ जी, तो अब अदालत उसको कह रही है कि ये कुछ भी नहीं है, इसके सारे केसेस ख़त्म किए जाएँ। भाई भाई हमारी फ़ौज किधर है? अब हमारी फ़ौज जैसा बंदा, मैं कसम खुदा की मार्शल लगा दें। इसमें वैसे फ़ौज का क्या किरदार? नहीं, फ़ौज हमारी जो है ना वो आ जाएगी ना, हमें टेंशन नहीं होगी, ये इन लोगों से जान छूट जाएगी। मैं आज भी कहूँगा कि हमारी फ़ौज आ जाए, इस मुल्क को संभाले, और फ़ौज ही संभाल सकती है, इन लोगों के बस का काम नहीं है। मैं जनरल आसम मुनीर साहब से कहूँगा कि वो आएँ, इस मुल्क की सीट संभालें, इसको आगे लेके जाएँ तरक्की की तरफ। जिम्मेदारी है ना हमारी फ़ौज की भी। उन्होंने संभाला तो हुआ अपना ओहदा संभाला है ना, मुल्क को संभालें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मुल्क को भी संभालें। उन्होंने हर जगह पे अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया, हर जगह पे वो अपना ओहदा संभाल के बैठे, हर चीज़ को मेंटेन रखा हुआ है ना, तो हमको भी मेंटेन रखें। हम कहते हैं कि कौम जो है ना बच्चों की तरह होती है, तो हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे सरबराह बन जाएं, और सरबराह बाप की तरह होता है। और कौम से अब इस वक्त हमारी कौम को फ़ौज की ज़रूरत है। नवाज शरीफ, इमरान खान, सरदारी, किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें फ़ौज की ज़रूरत है। हमें फ़ौज जो है ना, हमें फ़ौज चाहिए, वो आके अपना। अभी तो आप इमरान खान के बारे में कह रहे थे, अभी आप फ़ौज पे। मैं इमरान खान के इसलिए कहता हूँ कि सर इमरान खान को छोड़ें आप, एक बंदा है, हम उसको डिस्कस कर जितना करेंगे ना उतनी उसको वो लंबी, कहते हैं ना जितना मर्जी खींच लो उतना लंबा हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया गलत है,
सब कुछ ठीक है। हम लोग अपने आप को भी, हमें जो पीछे लगाता है हम उसके पीछे लग जाते हैं। हाँ, अवेयरनेस इमरान खान ने दिया है, ये सबको पता है। 95% लोगों को ये पता है कि यार उसने बताया है कि ये लोग क्या हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अभी हमारे पास ऑप्शन नवाज शरीफ नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है सिर्फ। मियाँ साहब तो वज़ीर आज़म बन के बैठे हो, वो तो बन गए हैं, वो तो ज़रूरत भी नहीं है, कंपेन भी कोई नहीं हो रही, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन कंपेन हो रही है बाकायदा, सरकारी कुछ नहीं हो रहा प्रोटोकॉल में उनकी कंपेन चल रही है। सर वो सरकारी चल रही है ना, अपने ऑन पे कुछ करके दिखाएं, अपने ऑन पे किसी जगह पे एक जलसा कर, अपने ऑन पे वो आ नहीं गए, वो अपने ऑन पे थोड़ी आए हैं। और कैसे? सर इनको बुलाया गया है ना, इस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ ऐसे ही है ना। लेकिन देखे ना, अपने बीवी बच्चे और जायदादें लंदन से छोड़ के पाकिस्तान आ गए, इतना थोड़ा पाकिस्तान। बच्चों ने संभाली भी तो ही है ना, इंडिया में क्यों नहीं जाते? इंडिया में भी तो उनका है सारा कारोबार, क्यों नहीं? सब कुछ है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में सिर्फ सीमेंट, सरिया, बजरी, जो कुछ भी है छोटा बड़ी जो इनकी मिल्स हैं वो सारी तो बाहर है। जो इनका लंदन में जो फ्लैट्स हैं जहाँ पे ये रहते हैं, ये सबसे महंगी जगह है वहाँ की। वहाँ का जो शहज़ादा है वो भी सोचता है कि यार क्या बात है ये तो आप भी मानते हैं। बस मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा अपनी फ़ौज से, जनरल साहब से, कि वो इस मुल्क को संभाल लें। या इस मुल्क में कोई अच्छा आदमी ला दें। नहीं, आदमी ना लाएं, वो सबसे अच्छे वो खुद हैं। हमारी फ़ौज सबसे अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि हमारी फ़ौज को आना चाहिए, जनरल साहब को आना चाहिए, और इस मुल्क की भाग दौड़ वो खुद संभालें। अपने नीचे के बंदों को, करप्ट लोगों को, सबको फांसी दें, जितने लोग हैं, कोई भी है। फिर तो सारी असम्बलियाँ खाली हो जाएंगी। सर अच्छी बात है, सब करप्शन तो ख़त्म हो जाएगी ना यार। आप देखो कि हमारे से नीचे जो लोग थे, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक हो गया, इन जगहों पे आप जाए ना तो वहाँ पर देखें कुछ भी नहीं। अब करप्शन होगी, ये नहीं कि नहीं होगी, लेकिन इस तरह से नहीं है यार। अब वो चीज़ें नहीं है वहाँ पर। उन लोगों ने इतना स्टेबल कर लिया खुद को। हम उन्हें इमदाद देते थे, एक दौर था, मलेशिया को हम इमदाद देते थे, जर्मनी को भी दी। सर आप देखे चले, जर्मनी, मलेशिया, जिसको भी हम देते थे, आज वो मुल्क कहाँ चले गए हैं। सबसे ज़्यादा बारिश मलेशिया में होती है, और सिस्टम ऐसा बनाया गया कि बारिश का सारा पानी डैम में जाता है, और वहाँ से बिजली, उनकी बिजली नहीं जाती है। वो उन्होंने अपने आप को ऊपर किया है, सब कुछ अपने हर चीज़ को स्टेबल कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया, मैं एक इंडिया की मिसाल देता हूँ आपको। इंडिया में कितने प्राइम मिनिस्टर आए, कोई अपनी गवर्नमेंट एक दफ़ा की दोबारा नहीं टेक सका। ओनली 1% मोदी, जिसने सिर्फ अपनी मुल्क का सोचा। हालांकि वो हमारा पक्का दुश्मन है, मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं नहीं मानता कि ये जरदारी साहब, वो क्या नाम है उसका, मोदी जो है, वो हमारे हक़ में बेहतर है। मैं कहता हूँ वो अपनी मुल्क के लिए, अपनी कौम के हक़ में बेहतर है, तो इसलिए वो 2 बार बन चुका, और आइंदा भी वही है। 100% वो बनेगा फिर वज़ीर आज़म। क्यों? कि वो अपने, आप देखें वहाँ पर कोई, अब इंडिया की आप मैशियत देख लें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार वो कहाँ से कहाँ चला गया है। फाइनल बात पे आते हैं, जो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है इमरान खान जो है वो बददियानत इंसान है? नहीं, मैं नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।